मेडिकल दर्पण मीडिया हाउस के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मैं अभय सिंघल आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं मौजूद हूं हेल्थ केयर सेंटर हसनपुर अमरोहा के अंदर। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही पुराना हॉस्पिटल है ये, और यहाँ के डॉक्टर साहब डॉक्टर शिव स्वरूप जी मेरे साथ मौजूद हैं, एमबीबीएस डॉक्टर साहब। मैं इनसे जानूंगा कि कितने साल पुराना इनका हॉस्पिटल है और फिलहाल में क्या क्या सुविधाएं इनके हॉस्पिटल में है, और आगामी वर्षों में ये क्या चाहते हैं स्वास्थ्य के बारे में, लोगों से, दवा कंपनियों से और सरकार से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें समय दिया। आपको हजारों श्रोता देख रहे हैं, कृपया अपने इस हॉस्पिटल के बारे में बताएं। आप कितने साल से यहाँ पर हैं और क्या क्या सुविधाएं आपके हॉस्पिटल में हैं, क्या चाहते हैं आप अब स्वास्थ्य के इस क्या कहते हैं खेल में, किस तरह से सही दवाइयां मिलें, किस तरह से ये इस दवा व्यवसाय में और डॉक्टरी के पेशे में किस तरह से और ज्यादा पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी आ सकती है। डॉक्टर साहब जी, मेरा नाम शिव स्वरूप है। मैंने एमबीबीएस किया है और उसके बाद एमएस किया है इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बीएचयू से, और 71 में मैंने पास किया था। उसके बाद 5 साल में दिल्ली में रहा ईएसआई हॉस्पिटल बसई दारापुर में। उसके बाद मैंने यहाँ अपने होम टाउन में ये नर्सिंग होम शुरू किया, जिसको आज 40 साल हो रहे हैं। सन 26 में अगस्त में 40 साल हो जाएंगे पूरे। सर, क्या क्या सुविधाएं हैं आपके हॉस्पिटल्स में? शुरू में जब मैंने शुरू किया था तब हसनपुर में एक्सरे की भी सुविधा नहीं थी, जो मुझे अपने पास से लगाना पड़ा। ईसीजी लगाना पड़ा। इन्वेस्टिगेशन मैं खुद करता था, पैथोलॉजी खुद चलाता था, क्योंकि यहाँ पे उस तरीके की कुछ सुविधा नहीं थी। लेकिन अब धीरे धीरे सुविधाएं बढ़ रही हैं, तो मुझे इन सब कामों से निजात मिल गई है। अब मैं सर्जरी करता हूँ और ओपीडी चलाता हूँ और इंडोर चलाता हूँ। और यहाँ मेडिकल स्टोर काफी हैं, डॉक्टर्स भी काफी हैं, लेकिन मैं अकेला सर्जन हूँ जो 40 साल से इस छोटे से क्षेत्र में सेवाएं दे रहा हूँ। और यहाँ पे मेडिकल की बहुत ही कम सुविधाएं हैं, मतलब डॉक्टर्स तो यहाँ पे आना ही नहीं चाहते। हसनपुर के कई डॉक्टर मेरे बाद में होकर के निकले हैं जो सर्जन भी हैं, लेकिन कोई भी यहाँ पे आना नहीं चाहता, क्योंकि यहाँ एनेस्थेटिस्ट की प्रॉब्लम है, यहाँ कुछ दवाइयों की भी प्रॉब्लम है जो नहीं मिल पाती हैं। तो इस वजह से यहाँ नए डॉक्टर्स कोई आना नहीं चाहते। अब जी डॉक्टर साहब, आप तो काफी पुराने हैं और क्या कहते हैं आपका लोगों पर यहाँ विश्वास है, और जाहिर सी बात है कि आपकी मेहनत और क्या जो दिखाई देती है हसनपुर में भी हम गजरौला तक भी सुनते हैं। तो मेरा आपसे सिर्फ सीधा सा यही सवाल है कि क्या कहते हैं कि आप और क्या चाहते हैं यहाँ की सरकार से, क्षेत्र के लोगों से, जिस तरह से इस डॉक्टरी पेशे में और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आए और डॉक्टर्स भी यहाँ पर आने के लिए प्रोत्साहित हों। सरकार की तरफ से अभी बहुत प्रिमिटिव सुविधाएं हैं यहाँ पर। इस साल से एक्सरे शुरू हुआ है। मुझे बड़ी खुशी है कि हाँ, सरकारी अस्पताल में एक्सरे हो रहा है। वो भी कुछ टाइम होता है, कुछ टाइम बंद हो जाता है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन की कुछ सुविधाएं शुरू हुई हैं। कुछ बेसिक इन्वेस्टिगेशन जैसे HIV वगैरह हमारे एरिया में, और HCV वगैरह अपने एरिया में बहुत ज्यादा है, तो उसके टेस्टिंग वगैरह सरकार की तरफ से हो रहे हैं। लेकिन अदरवाइज यहाँ पे बहुत प्रिमिटिव सुविधाएं हैं, इनको अभी तो बहुत ज्यादा डेवलपमेंट की जरूरत है। हमारे रूरल एरिया में तो बिल्कुल भी ये देखभाल सरकार की तरफ से नहीं है, तो यहाँ पे कोएक्स ही काम करते हैं, और वो ही वहाँ मरीजों की सेवा भी करते हैं और कुछ खिलवाड़ भी करता है। सर, सरकार को और अपने पेशेंट्स को और सरकार को अपनी तरफ से, क्योंकि आपका तजुर्बा बहुत ज्यादा है, 40 साल से ज्यादा, क्या सुझाव देना चाहेंगे पेशेंट्स को और क्या कहते हैं सरकार को? जैसे कि यहाँ पे सरकारी अस्पताल में इंडोर शुरू हुआ है, तो उसमें ऑपरेशन वगैरह होने चाहिए, उसमें एडमिशंस वगैरह होने चाहिए, और जो गवर्नमेंट की योजनाएं चल रही हैं टीबी कंट्रोल की या HIV कंट्रोल की, उनको फुल फ्लैश्ड स्टेज में पूरा करना चाहिए। और पब्लिक की तरफ से तो मैं यही कहूंगा कि कोएक्स के पास ना जाएं, ऑपरेशन अननोन आदमी से या अनक्वालिफाइड आदमी से ना कराएं,
पढ़े लिखे डॉक्टर से, क्वालिफाइड डॉक्टर से कराएं तो उनकी जान को भी अच्छा रहेगा और इस तरीके से प्रोत्साहन भी नहीं मिलेगा जो गलत काम कर रहे हैं उन लोगों को। जी हाँ दोस्तों, ये थे हमारे डॉक्टर शुभ स्वरूप जी, आपने इन्हें सुना। और मेरी आपसे यही पुरजोर अपील है हॉस्पिटल्स की तरफ से कि हसनपुर के, गजरौला के, मुरादाबाद के, अमरोहा के जितने भी पेशेंट्स हैं सब यहाँ पर इस 40 साल पुराने, 50 साल पुराने हॉस्पिटल में आए और बेहतर से बेहतर सुविधा पाएं और बेहतर से बेहतर इलाज कराएं, क्योंकि हमारे ये डॉक्टर साहब हैं शिव स्वरूप जी बहुत ही अनुभवी, मतलब 50 साल सर देखते देखते बहुत काफी कुछ समय होता है और इसमें डॉक्टर्स अच्छी तरह से पेशेंट्स को, पेशेंट्स की बीमारी को और हर चीज को पूरी तरह से समझता है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका समय देने के लिए। धन्यवाद साहब, मेडिकल दर्पण की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। तो सभी से मेरा अनुरोध है कि कृपया डॉक्टर साहब के हॉस्पिटल में आए, अपना इलाज कराएं। हर चीज की सुविधा जहां बहुत अच्छी तरह से डॉक्टर साहब ने आपको समझाया है। मित्रों, दोस्तों, सभी आसपास के इलाके के सभी से मैं पुरजोर अपील करता हूं, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, कृपया इस हॉस्पिटल में आए और स्वस्थ होकर जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।